कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया कि जनक जी के महल में जब राम जी दूल्हा बनकर आते हैं तो सभी स्त्री पुरुष ने देख कर भाव विभोर हो जाते हैं। रामचंद्र जी कितने सुंदर लगते हैं कि उनकी छवि को सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। आगे की कथा अब आगे श्रवण कीजिए। चली आई सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत गुंज कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजिर नुपुर कलित, कंकन ताल गति बरबाजहि। सुंदर मंगल साज सजाकर रनिवास स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां सोलो श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल चलने लगी। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती है। पायजब, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बनिता मृद महु, सहज सुहावनी सिय। छवि ललना गन मध्य जनु, सुषमतिय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर रूपी शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राममय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतज्ञ हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता था। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि हर्षिस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुरु सब कीन आचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। या राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। आचारु करि गुरु गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, यही समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश, सो तब लिए ही परिचारक रहे। अर्थात कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस भी किसी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय जो भी मन में चाह मात्र करते, सेवकगण उसी समय सोने की परातों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि, कही देत सबु आसादर कियो। एहि बाती देव पुजाई, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहुन लखी परे।
मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना, उनका परस्पर प्रेम किसी को लग नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे, उसे कवि क्यों करके प्रकट करे। ओम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहतु लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी, से मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत ख्यातपट रानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत और सुख और सुंदरता सबको बटार कर विधाता ने संवार कर तैयार किया है। समयु जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक वाम दिशि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे ही सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुणारी, करे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परतें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन जरि अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन बाय पंकज, प्रेम धन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमंग चहु दिशि चली। जय पद सरोज मनोज अरि, उर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। फिर श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। उन प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार विस्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनी तलही, गति रही जो पात कमई। मकरंदु जिनको शंभु, सिर सुचीता अवति सुर बरनई। करी मधुप मन गुनि जो मुनि जोगी, जन जे सही अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों में इसका सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह सब देखकर जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल करे। पयो पानी गहनु बिलो की, विधि सिर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तनहु लस्यु हियो।
करिलोक वेद विधानु, कन्यादान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शांखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता और मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजाल महेशहि हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समरपि विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सावरी। करि होम विधिवत गाठी जोड़ी, होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई और भावरे होने लगी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर्षहि वर्षहि विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देव गण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमो पार्वती पतये।